अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाज़िर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। आप जानते हैं आज हमारा आखिरी स्टेप है, आखिरी प्रोसेस है। अमले नकरा को आज हम मुकम्मल करने जा रहे हैं कि नकरा किस तरह बनाई जाती है और एक अक्सीर कैसे बनाई जाती है। मुझे कभी कभी ताज्जुब भी होता है, हैरानी भी होती है। कुछ फ्रेंड्स, कुछ भाई जब शेयर करते हैं चीज़ें व्हाट्सएप पे और या वैसे डिस्कस करते हैं या आते हैं डेरे पे, तो ये चीज़ें डिस्कशन होती है। वो एक आग देते हैं कि हमने जी ये जो है सिमल फार को दिया या रसकपुर किसी भी चीज़ को दिया, तो भाई इसने कली का पानी जो है वो खुश्क नहीं किया। तो फिर हैरानगी होती है कि यार कितना कठिन काम है, एक तरकीब से चलने वाला काम है, और ये लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि यार ऐसे हो जाए, ऐसी हो जाए। नहीं, देखो, अक्सीर बनाना भी एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है, और इल्म सीखना भी एक चीज़ होती है। इल्म कीमिया क्या है, इसके बारे में मालूमात का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। कोई एक अक्सीर बनाना या एक ही चीज़ के बारे में जानना ये भी अच्छा नहीं है। सब चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं, नकरा बनाने जा रहे हैं। उससे पहले हमने काफ़ी प्रोसेस किए। जो लोग मेरी फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये आइडिया हो जाना चाहिए। उन लोगों के लिए आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो किसी काम की नहीं है अगर वो पिछली वीडियो को वॉच नहीं करते। तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, ये उनके काम की है जिन्होंने पिछली देखी हैं, जो परमानेंट मेरे साथ चल रहे हैं। दूसरे लोग पहले उनको वॉच करें, इसको इग्नोर करें, क्योंकि इसमें हमें 4 चीज़ें चाहिए थी इस प्रोसेस में। एक जिस्त कैमुनार चाहिए था, एक रसकपूर कैमुनार चाहिए था, एक सिमलफार कैमुनार चाहिए था, ठीक हो, और एक शोरा कैमुनार चाहिए था। फिर 3 चीज़ें हमें साफ़ करने की ज़रूरत पड़ी थी। रसकपूर को साफ़ किस तरह किया जाता है, आर्सेनिक को साफ़ किस तरह के, मुख्तलिफ़ तरीक़े थे दोनों के। जिस्त को साफ़ करने का तरीका उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो पहले हमने इनको साफ़ किया, फिर साफ़ करके हमने इनको कायम किया, ना कि वैसे उठा दिया और उनको कायम किया, ऐसा नहीं किया हमने। फिर शोरा में हमने, शोरे की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वो हमें रसकपूर को, उसके बाद हमें जो है सिमलफार को कायम करने के लिए हमें शोरा की ज़रूरत पड़ी, वो हमें तैयार करना पड़ा। जिस्त को चूँकि अलग तरीके से हमने कायम किया, वो चूने में हमने कायम किया, वो भी आप लोग देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे लिंक दे रहा हूँ, वो वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। क्या क्या जिस्त कैमुनार चाहिए हमें, रसकपूर कैमुनार चाहिए, और आर्सेनिक कैमुनार। ये तीनों कैमुनार चीज़ें चाहिए। जिन लोगों ने ये तैयार की वो इसको आगे कंटिन्यू करें, बाकी यहाँ से ये वीडियो को छोड़ सकते हैं। खैर, आज हम अमले नकरा का हमारा ये आखिरी स्टेप था, वो सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली। अब क्या करना था, इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हर आने वाली वीडियो देख सकें और एक सीक्वेंस के साथ चलते रहें। क्योंकि मेरी अक्सीर सारी ऐसी हैं कि जो एक वीडियो में मतलब नहीं, उसको 2 या 3 स्टेप में हमें मुकम्मल करना पड़ता है, एक में होती नहीं है। एक जान छुड़वाने वाली बात नहीं है, सही तरीके से समझाना होता है तो फिर 1 से 2 स्टेप लग जाते हैं। तो जो सब्सक्राइब करता है वही सही तरीके से उसको देख पाता, दूसरे को समझ नहीं लगती। सीधी सी बात कर रहा हूँ आप लोग के साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलते हैं जी अपने लास्ट अमल की तरफ कि हम नकरा कैसे बनाएंगे और कितनी मकदार में बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे। ये सारी बातें आप लोग के साथ आज शेयर करते हैं। वो जो चूने में, आपने याद होगा जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि ये पाव, जिससे मुराद पाव वो है, वो मैंने तब आपको बता दिया था। अब वो जो जिस्त आपने कैम की थी, एक पाव चूने में रख के आपने उसको 2 दिन, 1 दिन जो अमल किया, उस पूरी जिस्त को उठा लेना। अब आपने, वो आपकी कैमुनार है और थी भी किस तरह, खंगर की तरह थी, ठीक होगा जी। उसको आपने उठा लेना है। अब सिमलफार भी हमने कायम की थी, अभी हमने उससे कोई काम नहीं लिया, उसको साफ़ किया, कायम किया, उसका भी कोई काम है। उसको आप अलग ग्राइंड करके, पीस करके उस सिमलफार को एक साइड पे अलग अपनी प्यारी सी डिबिया में उसको रख लें। रसकपूर को भी हमने साफ़ किया था, फिर उसका काम, उसको कायम किया था, उसका भी हमें कोई इस्तेमाल अभी तक नहीं किया।
उसको दूसरी डिब्बिया में रख लो। 2 कामों के शोरा से हमने काम ले लिया, क्योंकि शोरा में हमने इसको कायम किया था रसकपुर को और आर्सेनिक को। ठीक होगा जी। तो अब एक डिब्बी में आपके पास रसकपुर पड़ी है और एक तरफ आपके पास सिमल फार पड़ी है, जिस्त को कायम किया और एक तरफ आपके पास 1 पाव जिस्त पड़ा है। तो 3 चीज़ें एंड पे हमारे पास आ गई, जिस्त, 1 पाव कैम, आर्सेनिक यानी सिमल फार और रसकपुर कैम, दोनों कैम ये पड़ी जी। अब इन तीनों का खेल स्टार्ट हो गया जी, लास्ट वाला प्रोसेस। अब प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों ने क्या करना है, जिस्त को चरख देना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह की क्वालिटी है चरख देने की, वो लोहे वाली जो पुरानी कोयलों वाला सिस्टम है या जदीद लेटेस्ट है, ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। वरना आजकल 1 पाव को गलाना कोई मुश्किल नहीं है। 1 पाव जिस्त को आपने कुठाली में डालकर बड़ी में 1 पाव जिस्त को आपने पिघलाना है। हालते चरख जब आ जाए उसके फ़ौरन बाद याद रखना, दवाई को जब भी तरा करते हैं तो कोशिश किया करें हालते चरख में जब फुल जो पिघल जाती है वहाँ पे फिर घवासी होने का प्रॉब्लम होता है। कभी आपसे ये भी डिस्कस करेंगे घवासी क्या चीज़ होती है और कौन सी जो दवाइयाँ हैं वो घवास करती, कौन सी नहीं करती, तो ये भी हम अलग एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे किसी दिन। अच्छा, जब हालते चरख में आ जाए, वो 1 पाव जिस्त आपने पिघला लिया है, उसको आपने मतलब चरख का मतलब जब ऐसे ऐसे कर रही हो, पानी मुकम्मल ना बनाओ और वो सॉलिड भी ना हो, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने की पूरी मुकम्मल जो है ना एक कह ले बुलंदी पे पहुंच चुकी हो। अच्छा, 1 माशा आपने उस पे तरा करना है आर्सेनिक का। वो एक डब्बी से जो आर्सेनिक आपके पास कैमोनार है जो आपके पास मौजूद है, उसमें से 1 माशा निकाल कर, यानी एटमोस्ट जो है ना ये ग्राम के इक्वल होता है, 1 माशा आपने निकाल कर उस हालते चरख वाले जिस्त पे तरा करना है। कर दिया जी। फ़ौरन उसको, यानी ये दोनों पुड़ियाँ अलग से बना कर रख ले। फ़ौरन उसको तरा करने के बाद फिर 1 माशा आपने वो रसकपुर जो आपने कायम किया है वो तरा आपने कर लिया। 1 पाव जिस्त अगेन सुन लें जो आपने कायम की है, उसको कुठाली में डालकर चरख देना है। जब हालते चरख में आ जाए तो पहले सिमलफार देनी है, उसके बाद रसकपुर देनी है। अब यहाँ पे एक गुर काम का है जो आपको बता देता हूँ। रसकपुर पहले ना देना, सिमलफार पहले देना। ये मुझे कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा इसका क्या रीज़न है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो ये मैं आपको वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। जो लोग इंटरेस्टिंग होंगे उनको ये गुर ज़रूर राज दूँगा। यही वो बातें होती हैं, एक छोटा सा गुर होता है जिसको ऊंच नीच करके सारी सिर का सत्यानाश हो जाता है। तो 1 माशा सिमलफार तरा करना है, उसके बाद 1 माशा आपने रसकपुर तरा करना है। तो आपका सारा का सारा जिस्त क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। आपका सारा का सारा जिस्त क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा, पूरा का पूरा पाव। अगर ना हो तो मैं ज़िम्मेदार, ठीक है। ये प्रोसेस आपने पूरा करना है। सिमलफार को कायम, रसकपुर को कायम, जिस्त को कायम, जिस्त खंगर वाली कायम, उसको पिघलाकर यानी चालते चरख में सिमलफार पहले तरा करनी है, फिर रसकपुर तरा करनी है बाद में, 1-1 माशा दोनों। तो 1-1 माशा दोनों से पूरा पाव जो आपने कैमोनार जिस्त किया है वो पूरा का पूरा नकरा हो जाएगा। तो आज हमारा ये जो एक प्रोसेस था अमले नकरा का, एक अक्सीर थी जो आज कंप्लीट हो गई है। जो भाई इसको बनाना चाहते हैं, जो लोग इसको, जो मेरे सर प्यारे मोहतरम मेरे भाई बुज़ुर्ग जो भी इस अक्सीर को बनाना चाहते हैं, उनको पता है कि जिस तरीके से हम इसको लेकर आए हैं ये कितनी नायाब होगी। वो जानते हैं जो इल्म कीमिया के साथ जिनकी उम्र गुजरी है, और जो कल के हैं अभी अभी आए हैं, तो वो बैठ के बातें ही कर सकते हैं कि यहाँ पे इतनी चांदियाँ बन रही हैं तो फिर ये चैनल पे क्यों आके बैठा हुआ है, यहाँ पे जी अगर ये खुद माहिर होता तो ये क्यों आता है। क्या पता आप लोग, किसी के बारे में कौन जानता है। मैं बैठा हूँ तो मेरे पीछे एक पूरा सिलसिला है ना, मुझे क्या पता इन चीज़ों का यार। ये चीज़ें उम्र के साथ नहीं तजुर्बे के साथ आती हैं। तो मेरे
पीछे पूरी नस्लों के तजर्बे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या पता होता सिंबल फार क्या होती है, आर्सेनिक क्या होती है, ये वो। खैर ये बातें यहाँ पे नहीं करते, सिर्फ इतना कहता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ को ले भी लेते हैं और कहते हैं हमने तो कुछ समझा ही नहीं। वो यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगा, महसूस ना करना कि बहू जो होती है ना वो सीखती किससे है, सास से, लेकिन मानती नहीं है। ये कभी नहीं उसने कहा कि मैंने अपनी सास से सीखा है, आज तक नहीं मानी। तो जिससे कुछ आपको मिलता है ना इल्म, बात करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं होता एक अक्सीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने ये काम अक्ल और दनाई के साथ करना होता है, अपनी अक्ल और दनाई के साथ कि यार यहाँ पे मैं अगर ऐसा करता तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा। क्या इन चीज़ों को साफ़ किए बगैर हम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्या इसको साफ़ करते? यहाँ पे हमारी अक्ल का तकाजा है कि यार साफ़ कर लोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अक्सीर जो भी होती है वो सारी की सारी वैलिड होती है और सारी की सारी काम करती है, लेकिन हमारे बनाने में मसला आ जाता है, हम जल्दबाजी से काम कर जाते हैं। तो मेरी ये एक एडवाइस है, जो लोग बनाना चाहते हैं वो कोई एक अक्सीर पकड़ लें और उस पे अपना टाइम सर्व करें जो 3-4 महीने में उनको लगेंगे बनने में, और वो कामयाब हो जाएंगे। जो आज इधर आज उधर वो गलत है। काफ़ी लोग तनकीदी होते हैं, कुछ लोग जो आते हैं फिर वो एक बड़ा रिएक्शन देते हैं, यार इसको क्या पता, ये वो खुद कुछ कर नहीं सकते, लोगों को गुमराह कर रहे, ये वो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। खैर अब मुझे तो नहीं मिलती हैं क्योंकि हमें आइडिया है इस चीज़ का, मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे पता है। लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि भाई कुछ खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को ज़रूर करने दें, ठीक है। काम वो बंदा करता है जो आपसे मुतमिन हो। बाय फोर्स आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। आप मेरी बात वो मानेंगे जिसमें आपका दिमाग आपको कहेगा कि यार ये बात ठीक कर रहा है, जिसके बारे में कभी आपका एक्सपीरियंस गुजरा होगा। आप मेरी वो बात मानेंगे, दूसरी नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ। ठीक होगा जी। अब मैं टीचिंग करवाता हूँ, मतलब ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो हैं, बीएससी के, एफएससी के, इन लोगों को मैं टीचिंग करवाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। तो हमें पता होता है क्लास में कैसे कैसे स्टूडेंट बैठे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि सारे स्टूडेंट हमसे मुतमिन होते हैं? नहीं। जो टीचर ये समझता है कि सारे स्टूडेंट मुझसे मुतमिन हैं, मैं कहता हूँ वो टीचर नाकाम है। स्टूडेंट सारे कैसे मुतमिन हो सकते हैं? हर टीचर का मक़यास ज़हानत अलग होता है, हर स्टूडेंट का मक़यास ज़हानत अलग होता है, हर की समझने की सलाहियत अलग होती है। आप एक एमफिल पीएचडी हैं, आपसे वो बच्चा मुतमिन नहीं हो रहा और एक मैट्रिक से वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कहने का मकसद ये है कि आपसे कोई भी मुतमिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारे आपसे मुतमिन हो, और ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया आपकी फॉलोअर हो। एक शेर याद आ गया, तंदिए बाद मुखालफ से मत घबरा, मुझे चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और वो मेरी अक्सीर आज मुकम्मल हो गई, तो इसलिए मैंने कहा यार एक मोटिवेशनल सी बात भी आप लोग को थोड़ी सी कर दूं कि मुखालफों से नहीं घबराया करते, ये तो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चलती हैं। हिम्मत हार देना, मौला अली का फरमान है, हिम्मत हार देना नाकामी की तरफ पहला स्टेप है। यानी आप लोग अगर हिम्मत हार गए तो समझो आप नाकामी की तरफ चल पड़े। हिम्मत ना हारो, काम करते रहो। और आप लोग क्या समझते हो कि किसी काम को छोड़ देने से हम नाकाम हो जाते हैं? एक बात याद सुनो, आपने काम किया, आपने 17 बार 20 बार 30 बार उसमें नाकाम हुए हो, एक बार कामयाब हो जाते हो किसी और काम में, तो याद रखना वो जो 41वां या 42वां काम है जिसमें आप कामयाब हुए हो, उसकी बेस यही 40 हैं जिसमें आप नाकाम हुए हो। इन नाकामियों की वजह से आप उसमें पास हुए हो, उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट उसमें, अगर आपने ये 40 बार नाकामी ना देखी होती तो आप उसमें ना हो सकते कामयाब। तो ये चीज़ें हैं प्यारे व्यूअर्स, इन चीज़ों को अपनाना है, वो अक्सर आप लोगों ने करनी है जिस पे आपका दिल मुतमिन हो, दूसरी नहीं करनी।
जहाँ से रहनुमाई की ज़रूरत हो मैं हाज़िर। बाकी आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं, दाना हैं। बातें ना करना, काम करना, लोगों को सिखाना, लोगों को बताना, इस इल्म को शेयर करना है आप लोगों ने। जी मेरी आप लोग को एडवाइस है और ये एक सदका जारिया है। अगर इसमें मैं बुखल नहीं कर रहा कि यार ये एक सिरे बता रहा हूँ, कायम करने के गुर दे रहा हूँ, इनको साफ़ करने के तरीके क्यों बता रहा हूँ, तुम इतने बड़े अक्सर क्या ज़िंदगी का क्या। आप लोगों ने भी आगे इस इल्म को शेयर करना है, अपनी नस्लों को इस इल्म को बताना है, इससे दनाई फुर्सत इस इल्म को बढ़ाना है, ना कि इस इल्म को कम करना है। बड़े बड़े लोग देखे हैं, एक एक दो दो नुस्खा जात होते हैं, वो उसको लेकर बैठ जाते हैं, किसी को देते ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक दफ़ा हकीम अब्दुल्ला साहब जो थे वो रोड़ी वाले, वो एक पहाड़ी पे चले गए। उनको मतलब उनके वो ना लाहौर में उनको आना हुआ, तो लाहौर में ना उनके मतलब थे कोई दोस्त थे, मतलब उनके वो घर आए तो आगे से वो दोस्त की जो थी ना मिसिस थी, उसकी जो तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा यार हमने ना पहाड़ी इलाके में जाना है, वहाँ पे कोई एक हकीम साहब हैं, ठीक है गए। तो ये उन्होंने मतलब बात की। उन्होंने कहा अब वो जो थे जो हकीम साहब थे, तो उन्होंने कहा यार मुझे भी उस हकीम से मिलवाना ज़रूर, और मैं भी चलो पहाड़ी बूटियों को देख लूँगा, मैदानी इलाके का बंदा हूँ। तो ये इंडिया से थे ना, तो मैदानी इलाके का बंदा हो तो चलो मैं भी उधर जाके कोई बूटियाँ छूटियाँ देख लूँगा। अच्छा वो ले गए उस हकीम के पास। वो कहता जी जब उनसे चले गए तो मिले, तो कहता जी हमने ना ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये देखनी है पहाड़ी। तो वो आगे से जो हकीम था ना, वो कहता अच्छा ये कोई इल्म वंडीज रहा है, वो पंजाबी में, कि ये कोई इल्म बांटा जा रहा है जो आपको अभी बता दे पहाड़ी, इसके लिए बड़ा टाइम लगता है। तो बाद में उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा जी मैं अब्दुल्ला हूँ। उन्होंने कहा कहाँ से, उसने अपना एड्रेस बताया। वो बंदा उठा और उसके कहता मुझे गले मिलो, गले मिला, पाँव को हाथ शाह लगाया। उसने कहा यार तू इतना बड़ा समंदर जो है वो प्यासे के पास आया हुआ है, तुम्हारी जो नॉलेज है, तुमने जो हमें नॉलेज दी उसकी वजह से तुम्हें हकीम बना बैठा हूँ, और तुम मुझसे पूछने आओ पहाड़े पे कि हमें बूटियाँ दिखाओ। तो कहने का मतलब है कि किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। सब लोगों को अल्लाह ताला ने फुर्सत भी दी है, सब लोगों को अल्लाह ताला ने इल्म भी दिया है, सब लोगों को अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया है। आप सब सरमाया हो, आप सब कीमती लोग हो। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे मुझसे अफसल है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप लोग सब मुझसे दाना हो, आप लोगों के कमेंट से मैं सीखता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, सीखता हूँ। ठीक हो गया कि मुअल्लम बनना या मुतल्लम बनना, तीसरा ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। हदीस से है, मुबारका है कि या इल्म देने वाला बनो या इल्म लेने वाले बनो, यानी या तालिब इल्म बनो या उस्ताद बनो, तीसरा ना बनना। तो ये ज़िंदगी है। आप मतलब मुझसे सीख रहे हैं तो आगे सिखा दें। वहाँ पे आप मुअल्लम हो गए, यहाँ पे मुतल्लम है, तो मैं कौन सा ये भी लेकर आया हूँ, मैंने भी किसी से सीखा है, मुतल्लम बन के सीखा है, मुअल्लम बन के सिखा रहा हूँ। तो यही आप लोग की लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, सबको अपने से अफजल समझना है आप लोगों ने कि ये है, बहस मुबासे में नहीं पढ़ना। जो बात समझ आती ठीक है, जो नहीं आती को छोड़ दो उसको। ये अपने आप को फ़िलासफ़र, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करना। ये मेरी आप लोग को नसीहत है। ये दुनिया है, इल्म में मुकम्मल कोई भी नहीं होता, ये बात याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अक्सर के साथ, तब तक के लिए टेक